हाल ही में अमेरिका ने भारत पर एक नया टैरिफ लगाया है और इस एक कदम ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा दांव है जिसमें फायदा भी बड़ा है और नुकसान भी जबरदस्त। सारी कहानी इस एक नंबर से शुरू होती है, 50%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक में, समझिए, भूचाल ला दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 50% का टैरिफ शॉक असल में है क्या और इसकी नौबत आई ही क्यों। देखिए, ये कोई आम ट्रेड टैरिफ नहीं है, इसे कहते हैं प्यूनिटिव टैरिफ, मतलब एक तरह की सजा। भारतीय सामान पे सीधा सीधा 50% का टैक्स। अब ये बना कैसे? 25% तो बेस टैरिफ है और ऊपर से 25% की पेनल्टी और जोड़ दी गई है। और वजह? अमेरिका का कहना है कि ये भारत के रशियन तेल और हथियार खरीदने के जवाब में है। लेकिन यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने बाहर नहीं बल्कि अंदर देखने का फैसला किया है। मतलब इस संकट को एक मौके में बदलने की कोशिश हो रही है और सरकार का ऑफिशियल रिस्पॉन्स भी यही इशारा करता है। इस टैरिफ के दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत यानी डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया है। आइडिया सिंपल है, विदेशी बाजारों पर अपनी निर्भरता कम करो। तो इस झटके से निपटने के लिए और अपनी इकोनॉमी को ताकत देने के लिए सरकार का एक 3 स्टेप प्लान सामने आया है। नंबर 1, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। नंबर 2, जो कंजम्पशन टैक्सेस हैं उनमें कटौती करना। और नंबर 3, देश की मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत बनाना। तो कुल मिलाकर गोल एकदम साफ है, बाहर से आए खतरे को अंदरूनी ताकत बनाने के लिए एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करना। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे भविष्य में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से भारत कमजोर ना पड़े। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये आत्मनिर्भरता की बात भारत को जो फौरन आर्थिक नुकसान हो रहा है उससे बचा पाएगी? मतलब ये लॉन्ग टर्म प्लान जो है, क्या वो शॉर्ट टर्म में हो रहे भारी नुकसान की भरपाई कर पाएगा? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सीधे सीधे उन नंबर्स पर नजर डालनी होगी जो बता रहे हैं कि इन टैरिफ्स की असली आर्थिक कीमत क्या है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक्सपोर्ट रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी गिरावट का अंदेशा है। टैरिफ लगने से पहले हमारा एक्सपोर्ट करीब $86 बिलियन का था। अनुमान है कि यह गिरकर $50 बिलियन पर आ सकता है। मतलब सीधा सीधा $36 बिलियन का नुकसान। और ये नुकसान सिर्फ कागजों पर दिखने वाले नंबर नहीं है, इसका सीधा असर उन इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है जहां लाखों लोग काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, फुटवेयर, फर्नीचर, श्रिम्प और सी फूड, केमिकल्स और लेदर। ये वो सेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा रोजगार देते हैं। और असर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टैरिफ्स फिस्कल ईयर 2026 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ को 0.8% तक कम कर सकते हैं। और जब जीडीपी ग्रोथ कम होती है तो इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। ये भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने के लिए भी एक बड़ा खतरा है। सोचिए, थाईलैंड जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स जिन पर यह टैरिफ का बोझ कम है, उन्हें फायदा मिल सकता है। ये भारत के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अब सिचुएशन ये है कि भारत एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलुओं से जूझ रहा है। एक तरफ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मौका दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक गहरा आर्थिक संकट मुंह बाए खड़ा है। तो इस टैरिफ के सिक्के के 2 पहलू क्या हैं? एक तरफ है इंटरनल पिवट, यानी आत्मनिर्भरता पर जोर, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा और डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करना। और सिक्के का दूसरा पहलू है एक्सटर्नल पेन, मतलब करीब $36 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस, जीडीपी पर चोट और लाखों नौकरियों पर खतरा। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं। जैसे जैसे भारत अंदर से खुद को मजबूत कर रहा है, क्या वो बाहर से आ रहे इस तूफान का सामना कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।